नेपाल के जनकपुर में जहां 400 की संख्या में सनातन हिंदू नेपाल में शांति बहाल एवं हिंदू राष्ट्र कायम हो इसलिए पदयात्रा के लिए निकल पड़े हैं। सीता की पावन नगरी से 400 श्रद्धालु सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से वृंदावन धाम के लिए रवाना हुए। ये पदयात्रा बागेश्वर धाम जानकी शिष्य एवं सुंदरकांड मंडली परिवार के अगुवाई से प्रारंभ हुई है। यात्रियों ने नेपाल में शांति, समृद्धि और हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना का संकल्प लिया। इस दौरान भक्ति, एकता और सनातन संस्कृति के जय घोष से जनकपुर धाम गूंज उठा। चंद्र भगवान की, बालाजी सरकार की, किशोरी माता की, जनकपुर धाम की, सीता माता की नगरी की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। और इसी खबर पर आके चर्चा करेंगे। हमारे साथ नेपाल से संवाददाता जुड़े हैं सुबोध कुमार। सुबोध, जिस तरीके से पूरी पदयात्रा ये 400 श्रद्धालु की है, इनकी यात्रा कितने दिन की होगी और कहां से होकर के गुजरेगी, एक बार अपडेट दीजिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह सीता की नगरी जनकपुर धाम से सनातन जो बागेश्वर धाम के शिष्य मंडली के द्वारा हिंदू राष्ट्र के लिए इस तरह की पदयात्रा की जा रही है, जो कि नेपाल में हिंसा और अहिंसा को मात देकर नेपाल में हिंदू राष्ट्र कायम हो और नेपाल की राजा की वापसी हो, ताकि नेपाल में हिंदू राष्ट्र कायम हो। दूसरी तरफ देखा जाए तो वहां के सनातन विलंबियों के द्वारा यहाँ से जनकपुर से दिल्ली कात्यायनी मंदिर पहुंचकर वहां से फिर पैदल यात्रा मथुरा वृंदावन के लिए प्रस्थान करेगी, जहां बागेश्वर धाम बाबा के मंदिर आश्रम में पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में आए दिन किसी न किसी प्रकार का हिंसा हो रही है और जिहादी वर्ग के लोग हैं, तबके के लोग हैं जो कि हिंसा प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उसी को लेकर सनातन धर्म विलंबियों के द्वारा यहाँ से पद यात्रा की शुरुआत की गई है और शांति कायम रखने की अपील की जा रही है। ऊपर ईश्वर से भी प्रार्थना की जा रही है कि हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र कायम हो, और इस तरह के लेके यहाँ से पैदल यात्रा की गई है। जी सुबोध कुमार, जिस तरीके से पदयात्रा ये हो रही है, पुनः एक तरीके से हिंदू राष्ट्र स्थापना को लेकर के कर रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया आपको वहां पे देखने को मिल रही लोगों से? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में आए दिन हिंसा और प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कि जेएनजे के बहुत ऐसे युवा शहीद और वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसी को लेकर श्रद्धांजलि भी अर्पित किए हैं। और इस तरह की हिंसा न हो, नेपाल में शांति कायम हो और हमारा नेपाल देश जो है, जो नेपालियों का है, उसका शांति और सांस्कृतिक धरोहर को हम लोग सके, इसके लिए हिंदू राष्ट्र कायम करने की पूरे नेपाल में मांग उठ रही है। आपको ये भी बताते चले कि आने वाले शनिवार के दिन काठमांडू के समाकुशी से भी ऐलान हो चुका है और अपील की जा रही है कि पूरे नेपाल में प्रदर्शन हो और राजा की वापसी की जाए, जिसमें जेएनजी पुस्ता भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। जी सुबोध कुमार, जिस तरीके से 400 श्रद्धालुओं की ये पदयात्रा और पुनः हिंदू राष्ट्र जो है स्थापना करने की बात है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आपको कैसे वहां पे नजर आए? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी देखा जाए तो तराई क्षेत्र हो या पहाड़ क्षेत्र में हिंदुओं ने जिस तरह की मांग उठाई है, उस मांग में वहां के नेपाल प्रशासन भी अभी सहयोग कर रहे हैं। इनको किसी भी प्रकार की वादा या पैदल यात्रा में हो या जो जत्था निकल रही है, उनकी भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो भी सनातन धर्म से करके नेपाल में शांति कायम और राजा की वापसी की मांग कर रहे हैं। जी सुबोध कुमार, जिस तरीके से ये पूरी हालांकि पदयात्रा अब हो रही है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, इसका संबंध भारत और नेपाल के सांस्कृतिक जो है संबंधों में किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, देखा जाए तो हमारे भारत और नेपाल के बेटी और रोटी का संबंध रहा है और सदियों से रहा है, और पूरा खुला सीमा होने के बावजूद भी इस तरह की कुछ घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। हम लोग आपस में आते और जाते हैं, वहाँ के नेपाल की लड़कियां इधर भी आके शादी संबंध वहाँ के लोग बनाते हैं, इधर से भी, और जो भी है बिजनेस व्यापार नेपाल और भारत के बीच में, इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे उस तरह की उपद्रव है। जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो यहाँ से जिहादी कट्टरपंथी लोग नेपाल में जाके गए हैं, वही नेपाल में विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसका उच्चार रहा है और हिंदुओं को जो नेपाल में जो जिस गांव में या मुल्क में जिस तरह का वहां पे संख्या है, बाहुबली बहु अल्पसंख्यक लोग उस तरह का वहां पे
अपना दबदबा रखते हैं। हिंदू सनातनियों ने ठाना है कि हम शांति प्रदर्शन करके नेपाल में शांति बहाल करेंगे, इसी को लेकर ये पदयात्रा निकल पड़ा है। जी जी सुबोध कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।